गुड इवनिंग। आज की लेटेस्ट अपडेट ये है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अनलॉक 1 के पहले चरण की गाइडलाइन जारी कर दी है। उत्तर प्रदेश में नई गाइडलाइंस क्या हैं, क्या क्या खुलेगा, क्या क्या बंद रहेगा, ऑफिस, बाज़ार, सैलून, पार्लर, सुपरमार्केट, सब्जी मंडी, रेस्टोरेंट, ये सब खुलने का क्या क्या प्रावधान रहेगा, रोडवेज बसें, कार, दोपहिया वाहन, ऑटो चलने की क्या क्या गाइडलाइंस हैं। आज के वीडियो में इन्हीं सब बातों पर डिस्कस करेंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने आज की जो गाइडलाइन जारी की है उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फिर से शुरू किया जाना, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद होने से पब्लिक को सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही थी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट चालू किए जाने से न केवल जनजीवन सामान्य हो जाएगा बल्कि लाखों की संख्या में गरीब ऑटो वाले, ई रिक्शा वाले, इन सब की रोजी रोटी की समस्या भी हल हो जाएगी। तो आइए डिस्कस करते हैं, देखते हैं एक एक पॉइंट को विस्तार से। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हों तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को इसकी जानकारी हो जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक ज़रूरी बात शेयर करना चाहता हूँ। संकट की इस घड़ी में हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा समाज के हर वर्ग के लिए कोई न कोई राहत दी गई है। क्या क्या राहतें दी जा रही हैं इसकी पूरी जानकारी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी, इसलिए आपको लगातार लेटेस्ट जानकारी मिलती रहे इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। दूसरी बात, आपके पड़ोस में, गांव में, मोहल्ले में, कस्बे में, मित्रों में, रिलेटिव्स में बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें इन चीज़ों की जानकारी नहीं होगी कि लॉकडाउन के पीरियड में क्या क्या राहत, क्या क्या सुविधाएं सरकार द्वारा दी जा रही है। तो इसकी जानकारी उन्हें भी मिलती रहे, इसके लिए आप मेरे वीडियोस को उन्हें शेयर कर दीजिए, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि सभी को जानकारी मिलती रहे। और तीसरी बात, देश के किसी भी कोने में कोई भी जॉब, कोई नौकरी, रोज़गार, कोई भी सूचना आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी। स्वरोजगार के लिए ऋण कैसे मिलेगा इसकी जानकारी भी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी। उद्यमियों के लिए नए नए अवसर कहाँ हैं और देश विदेश की लेटेस्ट घटनाएं क्या हैं, इन सभी की जानकारी आपको लगातार मिलती रहेगी। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें और साथ ही साथ मेरे सभी वीडियोस को देखने के बाद आप अपने सभी मित्रों को, अपने संबंधियों को, अपने जान पहचान वालों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इसकी जानकारी मिल जाए। तो आइए देखते हैं कि लेटेस्ट अपडेट क्या है। तो ये है लेटेस्ट अपडेट 31 मई 2020 4:402 PM। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अनलॉक 1 के पहले चरण की नई गाइडलाइन जारी कर दी है। यूपी में 30 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने रविवार को प्रेस वार्ता के माध्यम से इसके संबंध में जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली से जुड़े गाजियाबाद और नोएडा के बारे में भी कहा कि वहां का जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग मिलकर तय करेगा कि कितनी छूट देनी है, सीमा को कब तक सील रखना है, ये भी वहां की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन द्वारा ही तय किया जाएगा। तो अब आइए बात कर लेते हैं कि बाकी यूपी के शेष भाग में क्या क्या छूट दी गई है। एक एक पॉइंट पर अलग अलग डिस्कस करते हैं। तो देखिए, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने जो है, मोदी जी ने अपनी गाइडलाइंस में लॉकडाउन अनलॉक 1 की गाइडलाइंस में बताया था, बिल्कुल उसी पैटर्न पर 8 जून से होटल और धार्मिक स्थल खुलेंगे। यानी धार्मिक स्थल मतलब मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा, ये सब 8 जून से खुल जाएंगे। जुलाई में स्कूल कॉलेज भी खोलना प्रस्तावित है।
कंटेनमेंट जोन की बात अगर करें तो किसे जो है कंटेनमेंट जोन माना जाएगा? एक केस मिलने पर 250 मीटर का दायरा जो है वो कंटेनमेंट जोन में आएगा। यानी अगर कोई केस पॉजिटिव मिलता है तो उसके चारों तरफ का जो 250 मीटर का एरिया है उसे कंटेनमेंट जोन मान लिया जाएगा। एक केस मिलने पर फ्लोर सील होगा, जबकि एक से ज़्यादा केस मिलने पर पूरे टावर को सील कर दिया जाएगा। अगर मल्टी स्टोरीड है तो अगर एक केस है तो फ्लोर सील होगा, एक से ज़्यादा केस अगर मिलता है तो पूरा टावर सील कर दिया जाएगा। केस जिस घर में निकला है उस घर के मालिक को घर का सैनिटाइजेशन कराना होगा। दुकानदारों की बात करें तो दुकानदारों को फेस मास्क और सैनिटाइजर रखना होगा। कार्यालय खुलेंगे, सभी कार्यालयों में 100% अटेंडेंस होगी। इस माने सभी कर्मचारी जो हैं वो कार्यालय में आएंगे। समस्त कार्यालयों में 100% अटेंडेंस होगी। ये बात अलग है कि 3 शिफ्टों में कार्य कराया जाएगा। कार्यालयों में 3 पालियों में काम होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाएगा। अगर नाइट शिफ्ट की बात है तो नाइट शिफ्ट में काम कर सकते हैं, लेकिन ऑफिस को पिकअप करने और ड्रॉप करने की सुविधा देनी होगी। अगर नाइट शिफ्ट में आपसे काम लिया जाएगा तो आपको घर से पिकअप किया जाएगा और फिर जो है ऑफिस आवर्स के बाद आपको घर छोड़ने की सुविधा जो है देनी पड़ेगी। तो चलिए और पॉइंट पे बात कर लेते हैं कि और क्या क्या छूट दी गई है। अब आइए बात कर लेते हैं बाज़ार, सुपर मार्केट और सब्जी मंडी, मिठाई की दुकान की। तो बाज़ार सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुलेंगे। सुपर मार्केट भी खुलेंगे और इसके लिए दिशा निर्देश जो है वो जारी होंगे। सब्जी मंडियों को सुबह 6 से 9, फल मंडियों को सुबह 8 से रात 8 बजे तक खोला जाएगा। मिठाई की दुकान खोल सकते हैं, लेकिन बैठाकर खिलाने की अनुमति नहीं होगी। मिठाई केवल आप बिक्री कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, वहाँ पर बैठने की व्यवस्था नहीं होगी। रोडवेज बसों का संचालन शुरू किया जाएगा, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिसका बहुत बेसब्री से इंतज़ार था सभी को। रोडवेज बसों का संचालन शुरू किया जाएगा और बस में उतने लोग बैठ सकते हैं जितनी उसमें सीटें हैं। अगर बस में 50 सीटें हैं तो 50 लोग जो है उसमें बैठ सकते हैं। ऐसे ही कार में भी उतने लोग बैठ सकते हैं जितने कार में सीटें हैं। अब आइए बात कर लेते हैं ऑटो, टैक्सी और सैलून वगैरह के बारे में। 2 पहिया वाहन की बात करें तो 2 पहिया वाहन पर 2 लोगों की बैठने की छूट है। बाइक है, स्कूटर है, इस पर जो है 2 लोगों को बैठने की छूट है। ऑटो में जितनी सीट है उतने लोग बैठ सकेंगे। बाज़ार में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन होगा। पार्क भी सुबह 5 से 8 और शाम 5 से 8 जो है खुलेंगे। पार्क भी सुबह 5 से 8 और शाम 5 से 8 के बीच खुलेंगे। सैलून और ब्यूटी पार्लर भी खुलेंगे। 1 जून से रेल सेवा भी शुरू होगी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन का ध्यान रखें। और 8 जून से शॉपिंग मॉल भी खुल जाएंगे। तो आइए बात कर लेते हैं और जो है क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली हैं। तो 8 जून से शॉपिंग मॉल खुल जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद रहेंगी। औद्योगिक क्षेत्र में अगर मरीज मिलता है तो 24 घंटे के लिए क्षेत्र को बंद रखा जाएगा। बस स्टेशन पर थर्मल स्क्रीनिंग होगी और रात 9 से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। तो ये थी आज की लेटेस्ट अपडेट। अब आप इसे अपने सभी ग्रुप्स में सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। आप जानते हैं कि नॉलेज इज़ पावर। आप ये जानकारी है, ये वीडियो जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे उतना ही लोगों की जानकारी बढ़ेगी और उन्हें फिर इसका लाभ मिलेगा। तो संकट की इस घड़ी में इस शुभ कार्य को तुरंत कर डालिए। ये भी एक तरह की समाज सेवा है। अगर आपके एक वीडियो शेयर करने से किसी पीड़ित व्यक्ति को नई जानकारी मिलती है, उसे इसका लाभ मिलता है, तो ये भी आपके द्वारा की गई एक समाज सेवा ही है। तो इसलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। ओके, थैंक यू।